तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी कोई तुमसे आगे निकल रहा है। और सबसे इरिटेटिंग बात, वो तुमसे कम मेहनत करता है। तो या तो तुम अनलकी हो या फिर गेम गलत खेल रहे हो। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि 2300 साल पहले चाणक्य जी ने इस गेम को डिकोड कर दिया था, और आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुमने नोटिस किया है, जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा दिखता है, लोग उसे कम सीरियसली लेते हैं। और जो शांत रहता है, कम बोलता है, बस लोगों की बातों को ऑब्जर्व करता है, वो सबसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अब रियलिटी नहीं, पर कैप्शन काम करता है। आचार्य चाणक्य का सिंपल रोल था, लोग तुम्हें जैसे देखते हैं तुम उनके लिए वैसे ही बन जाते हो। मतलब अगर लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तो वो तुम्हें लॉस करना नहीं चाहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को कैजुअली बोल दिया, सर मुझे एक और ऑफर आया है, लेकिन मैं यही रहना चाहता हूँ, बस इतना ही। और अगले महीने उसकी सैलरी बढ़ गई। क्यों? स्किल वही थी, काम भी वही था, लेकिन बदला क्या? परसेप्शन। अब सोचो, अगर परसेप्शन इतना ही पावरफुल है, तो फिर जब कोई तुम्हारे खिलाफ खेल रहा हो तब क्या करना चाहिए? दूसरा है रिएक्शन कंट्रोल। चाणक्य कहते थे, अपने शत्रु को कभी मत बताओ कि तुम उसे शत्रु मानते हो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सबसे कठिन है, क्योंकि हम नेचुरली रिएक्ट करते हैं। कोई तुम्हारा क्रेडिट ले जाए, तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, आर्गुमेंट या डिफेंड करना, और यही गेम खत्म। लेकिन जो स्मार्ट होता है वो उस वक्त कुछ नहीं कहता, बस नोटिस करता है और सही टाइम का वेट करता है। फिर एक मूव और पूरा इक्वेशन बदल देता है। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। एंड तीसरा है इंजीनियर डिपेंडेंसी। ये सबसे डेंजरस ट्रिक है। लोगों को अपनी जरूरत फील कराओ, डायरेक्ट मांगो मत, फोर्स मत करो, बस ऐसी सिचुएशन बनाओ जहां लोग खुद तुम्हारे पास आए। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कुछ मांगते नहीं है। ऊपर से देखने में सिंपल लगता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता है जिस दिन उसे कुछ चाहिए वो सब उनके लिए खड़े होंगे जिसने उसकी हेल्प की थी। लेकिन ये भी बहुत कम लोग होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये तीनों ट्रिक काम करती है, 100% काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ज्यादातर लोग इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक चीज है, पैसेंस। चाणक्य की असली ताकत ये नहीं कि उन्हें ट्रिक्स आती थी, असली ताकत ये थी कि वो सही टाइम तक वेट कर सकते थे। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते और ना ही रिवील करते थे। और यही वो स्किल है जो इन तीनों ट्रिक्स को एक्चुअली पावरफुल बनाती है। और तुमने बहुत बड़े लोगों का नाम सुना होगा, बहुत पावरफुल लोगों का नाम सुना होगा, वो भी पैसेंस की वजह से ही इतने ऊपर गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पैसेंस सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली होल्ड करना सबसे मुश्किल। और यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं। तो अब आते हैं अपनी पॉइंट पे। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है जो कम मेहनत करता है लेकिन हमेशा तुमसे आगे निकल जाता है? अगर है तो उनका नाम मत लिखना, कमेंट में बस एक वर्ड लिखो, समझ गया। और अगर तुम्हें लगे कि ये गेम तुम्हारे आसपास चल रहा है तो वीडियो सेव कर लो। अभी नहीं, लेकिन जब भी कभी लगे कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तब ये याद दिलाएगा कि प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे खेलने के तरीके में है। एक बात बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं? कमेंट जरूर करना।